नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉब के बारे में कि जॉब टाइमिंग के बारे में, वो भी दशा के बिना आप कैसे पता लग सकते हैं कि किस एज में आपको जॉब मिल सकता है। तो जॉब का जो कारक है, प्रोफेशन का जो कारक है वो है शनि, और जो जीव कारक ग्रह है नादी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो है जुपिटर। दोस्तों ऐसे मतलब बोला जाता है कि जब जब भी शनि जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करता है उस टाइम में जो नेटिव है उसको जॉब मिल सकता है। और एक चीज़ है दोस्तों, वेनस जो होता है वो वेल्थ को दिखाता है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि जुपिटर के ऊपर से शनि ट्रांजिट हो रहा है और वेनस के ट्राइन में है, मतलब फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में है, या फिर वेनस को भी टच कर रहा है शनि, तो उस टाइम में एक इंसान को जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो अगर आपको शनि जो है वो एक राशि में 2.5 साल रहता है, तो आप उसके हिसाब से जब आपका जो जुपिटर आपके जो नेटल चार्ट में है उसका पोजीशन और शनि का पोजीशन से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि शनि को जुपिटर को टच करने में कितना साल लगेगा। उस हिसाब से आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जॉब किस एज में लग सकती है। सपोज़ आपका शनि मेष राशि में है और जुपिटर आपका लिब्रा साइन में यानी कि तुला राशि में है, तो 7 घर हो गए। तो 7 घर मतलब 2.5 साल करके अगर आप गिनो तो फिर आपको अराउंड 14 प्लस आपको 0.5 करके 3.5, अराउंड 17.5 ईयर्स में एक इंसान को जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं। पर हमको भी पता है एस्ट्रोलॉजी में हमेशा देश काल और पात्र को आपको ध्यान में रखना होता है। एक जैसे कि इंडिया है, इंडिया में 18 ईयर्स के पहले मतलब आपको कोई जॉब मिलना पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मिलना, तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीज़ से क्या है दोस्तों, मतलब अगर आपका फर्स्ट साइकिल जो जुपिटर का होता है, जुपिटर का जो सेकंड साइकिल होता है यानी कि आपका 12 to 24 ईयर्स, उस बीच में एक इंसान को जॉब मिल सकता है, क्योंकि जो सेकंड साइकिल होता है वो सेकंड हाउस को दिखाता है। तो सेकंड हाउस यानी कि जॉब का हाउस होता है, प्रोफेशन का, कमाई का हाउस होता है। तो कभी कभी ये होता है कि शनि जब एकदम आप क्लोज देखेंगे जुपिटर के, तो उस टाइम में आप उसको ऐसे प्रेडिक्ट मत कीजिए। आप ऐसे प्रेडिक्ट कीजिए कि थर्ड साइकिल को आप पकड़िए, 24 ईयर्स के बाद का जो साइकिल है उसको आप पकड़िए। और उस टाइम में देखिए आप शनि जुपिटर से टाइन में, जुपिटर के जो टाइनल हाउस यानी कि फिफ्थ और नाइन्थ हाउस में जाता है कि नहीं है, तो उस टाइम में आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि एक इंसान को जॉब मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है शनि का जो फर्स्ट साइकिल है उसमें आपको जॉब नहीं मिला, 30 ईयर्स का जो साइकिल है, अगर उसमें देख रहे हैं कि आप शनि जुपिटर के ट्राइनल हाउस में या फिर जुपिटर के ऊपर से एक बहुत कम एज में जा रहे हैं, तो आप उसको ऐसे प्रेडिक्ट मत कीजिए। आप ऐसे प्रेडिक्ट कीजिए कि मतलब 30 ईयर्स के बाद प्रेडिक्ट कीजिए कि 30 ईयर्स के बाद देखिए शनि कितने साल में जुपिटर को पकड़ता है। अभी सोचिए कि किसी इंसान का जैसे शनि समझिए अभी एरिस साइन में, मेष राशि में, और जुपिटर जैसे आप समझिए कि टोरस में, वृषभ राशि में, तो 2.5 साल बाद ही जुपिटर सैटर्न जो है जुपिटर को टच करेगा, तो 2.5 साल में किसी को भी जॉब नहीं मिलेगा। तो ये आप रीड कर सकते हो कि जब उसका फर्स्ट साइकिल ऑफ सैटर्न खत्म हो गया यानी कि 30 ईयर्स, 30 ईयर्स के बाद जब भी जुपिटर को सैटर्न टच करेगा उस टाइम में उस इंसान को जॉब मिल सकता है। यानी कि समझिए 30 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स, 32 ईयर्स, ऐसे टाइम में इंसान को जॉब मिल सकता है। तो इससे आप ऐसे दशा के बिना भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस इंसान को कब जॉब मिल सकता है। अगर आप दशा देखेंगे तो आपको सेकंड हाउस का, सेवन्थ हाउस का और 10th और 11th हाउस, ये जब उसका जब ये इन हाउसों का जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा चलेगा, उस टाइम में एक इंसान को जॉब मिल सकता है अगर आप दशा देखें तो। तो अगर दशा के बिना करेंगे तो फिर ऐसे ही जुपिटर जब भी सैटर्न जुपिटर को टच करेगा उसी टाइम में किसी इंसान को जॉब मिल सकता है, उसको जॉब में प्रमोशंस आ सकते हैं या फिर उसको सेकंड जॉब मिल सकता है। तो सो आज ये टेक्निक था। आई होप आपको अच्छा लगेगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।